नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बार फिर से आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 होगा, यानी कि आज हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 26वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 25 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखिएगा। वहाँ पर भी दोस्तों हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्न में से आकृति को पूरा करो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति है जो कटी हुई है और यहाँ पे 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। इन 4 विकल्पों में से इस कटी हुई लुप्त आकृति को हमें पूरा करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें लिखा है एक सीरीज के बारे में 313, 623, 933, 1243। तो इसी क्रम में इसका अगला पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले एक जानकारी दे देते हैं। यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो भी पीडीएफ होती है, उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर इन क्लासेस से संबंधित इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 1 कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें जो श्रृंखला दे रखी है इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखो क्या लिखा है, C3 लिखा है, E5 लिखा है, G7, I9। तो आगे में हमें 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। भैया C जो होता है वो 3 पर होता है, E को देखेंगे तो कितने पर होता है, 5 पर होता है। G को देखेंगे प्यारे साथियों ये कितने पर, 7 पर होता है। उसी प्रकार हम I को देखेंगे तो ये कितने पर होता है, 9 पर होता है। लेकिन एक बात अगर आप गौर से समझ पा रहे हैं तो देखो C में 2 जुड़ा, E में 2 जुड़ा, G में 2 जुड़ा, तो अगली बार में I में 2 जुड़ेगा। I में 2 जुड़ेगा तो प्यारे दोस्तों ये K हो जाएगा। होता कितने पर है, 11 पर। इस तरह से बनेगा। इसके अलावा अभी भी फिर से K में कितना जुड़ेगा भैया, 2 जुड़ेगा। K में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। और M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। तो प्रश्न का जो उत्तर आएगा साथियों वो आप लोग याद रखेंगे, K11 M13। क्या आएगा, K11 M13। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, K11 M13। तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्रमशः आपका K11 और M13 आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहा गया है दोस्तों यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो ये जो समीकरण दिया है इसका मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 36 है, गुणा का अर्थ क्या है भैया, गुणा का अर्थ देखो माइनस दिया है लास्ट में, गुणा का अर्थ माइनस लगा देंगे। उसके बाद 12 क्या है, इसके बाद अब आप देखोगे तो 12 है, 12 के बाद प्लस का अर्थ भाग है तो भाग लगा देंगे, पीछे 4 है। उसके बाद जहाँ पे भाग लिखा है भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पीछे हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस के स्थान पर फिर से भाग लगाएंगे, फिर से भाग लगाएंगे तो 2 से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद माइनस के स्थान पर प्यारे दोस्तों लगाएंगे हम लोग क्या, गुणा। ये देखो लिखा है माइनस का मतलब गुणा है, तो भैया यहाँ पर गुणा लगा देंगे 3 से। अब बराबर में ज्ञात करना है क्या होगा। तो भाई साहब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास, BOD, उसके बाद में MAS, ये होता है प्यारे दोस्तों बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो भैया सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। पहले यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर 2 जगह डिवाइड दे रखा है, तो क्रमशः इन अलग अलग डिवाइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। काटिएगा यहाँ पर तो कितने में कटेगा, यहाँ पे 36 माइनस का 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ से काटोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 3। तो प्यारे दोस्तों डिवाइड तो हो गया, अब क्या करें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 प्लस का हो जाएगा, ये आगे माइनस का 3 है और आगे देखोगे तो 36 प्लस का है। भैया 36 9 जोड़ोगे आप लोग तो कितना होता है, 45। और 45 में माइनस का 3 घटा दोगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 42। क्या आएगा साथियों, 42 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित है। कहा गया है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या
दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या अर्थात क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे रखा है। तो पहले तो हम लिखेंगे सर 313, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 623, फिर लिखेंगे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पर कितना 933, फिर आगे लिखेंगे हम लोग 1243, और अगले पद को हमें ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद हमारा क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो गौर से देखो हुआ क्या भैया, पहली बार में अगर आप लोग देखने जाओगे, पहली बार में देखने जाओगे तो 310 जुड़ा है। क्या जुड़ा है भैया, आप कहोगे 310। दूसरी बार में देखने जाओगे तो यहाँ से भी साथियों आपका 310 ही जुड़ा है। और आगे चलते हैं तो 9 3 12 अर्थात 310 हमारा फिर से जुड़ रहा है। तो समांतर श्रेणी चल रही है, हर बार में 310 जुड़ रहा है, लास्ट में भी 310 जोड़ देंगे। देखो 12 में 300 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 43 में 10 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो प्रश्न का उत्तर होगा 1553। क्या हो जाएगा 1553 अर्थात 1500 प्यारे दोस्तों 53। इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे। 1553 विकल्प नंबर 3 में दिया है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। हर बार में 310 जुड़ रहा था। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छे से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहले इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, चूंकि यहाँ पर बहुत महीन लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्या है भैया 87 है, फिर 61 है, उसके बाद में 27 है, आगे देखोगे तो 79 है, 79 के बाद में 73 है, 73 के बाद में 41 18, फिर क्या है भैया, फिर हमारे पास 41 18 के बाद में क्या मिल जाएगा 75 मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा 79, ठीक है। 79 के बाद में क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर 77 है, ठीक है। 77 के बाद में देखोगे तो 43 आया है, 43 के बाद में देखोगे तो 87 आया है, 87 के बाद में देखोगे 18 आया है, क्या आया है 18, 18 के बाद में देखोगे तो 72 आया है। तो अब प्यारे दोस्तों देखो, ये पूरा का पूरा जो छोटू सा लिखा हुआ था इसको मैंने बड़ा करके लिख दिया। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके प्रत्येक से ठीक पहले 8 या 9 हो। भैया प्रत्येक से ठीक पहले ऐसे कितने सात हैं जिनके प्रत्येक से ठीक पहले 8 या 9 हो, परंतु ठीक बाद में 2 या 5 ना हो। अर्थात कह रहा है कि पहले 8 9 तो चलेगा, लेकिन जस्ट 7 के पीछे 2 या 5 नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं एक 7 को देखता हूं शुरुआत में, ठीक पहले 8 है चलेगा, पीछे 2 तो नहीं है या 5 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दूसरे 7 को देखते हैं, तो भैया ठीक पहले 8 है या 9 है, नहीं है, तो ये वाला 7 गलत। इस 7 को देखिए, क्या ठीक पहले आपका क्या है 7 के ठीक पहले 8 या 9 है, आप कहोगे नहीं है, तो ये वाला 7 भी गलत है। यहाँ पर देखो ठीक पहले 7 या 9 है, सॉरी 8 या 9 है, आप कहोगे हाँ सर, इस वाले 7 के ठीक पहले हमारा क्या है 8 या 9 है, लेकिन बाद में 2 या 5 नहीं है, तो ये भी बन जाएगा। इसके बाद में आगे 7 देखोगे तो यहाँ पर आएगा, लेकिन इस 7 के बाद में भैया 5 आ गया, उसने बोला है परंतु ठीक बाद में 2 या 5 ना हो, तो ये वाला 7 गलत हो गया। अब इस 7 को देखिए, इस 7 के ठीक पहले 5 है, लेकिन उसने तो कहा था कि 7 के ठीक पहले 8 या 9 होना चाहिए, तो भाई ये भी गलत है। अब इस 7 को देखो, इस 7 के ठीक पहले 9 है, आप कहोगे हाँ सर, उसने कहा है कि 7 के ठीक पहले 8 या 9 हो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद में 2 या 5 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो 7 है, ठीक है। अब इस 7 को देखो, इसके ठीक पहले 8 या 9 है, बिल्कुल नहीं है, तो प्यारे दोस्तों ये वाला 7 हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो और कहीं पर है, तो आप कहोगे देखो ये 7 मिल रहा है, इसके ठीक पहले 8 या 9 है, आप कहोगे हाँ सर 8 है, क्या बाद में 2 या 5 है, नहीं है साथियों, तो इस वाले को भी हम शामिल कर लेंगे। अब इसको देखो, इस वाले 7 को देखो, तो ठीक पहले 8 या 9 है, आप कहोगे 8 है, क्या ठीक पहले 2 या 5 नहीं है, आप कहोगे 2 आ गया, इस कारण ये वाला 7 गलत है। तो ऐसे कितने 7 मिले मुझे बताओ साथियों, जहां पर आपके ठीक पहले 8 या 9 तो है, परंतु बाद में 2 या 5 नहीं है, तो आप कहोगे एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल 4 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 8 या 9 है, परंतु बाद में 2 या 5 नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1 4। इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लुप्त श्रृंखला से संबंधित है। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो भैया गौर से देख लो, मैं इसको पहले अलग लिख देता हूं। ए है, ए के बाद में क्या है भैया सी है, फिर बी है, ठीक है, ए सी, उसके बाद में बी, फिर इसके बाद में यहाँ पे डैश यानी कि खाली स्थान, फिर सी है, फिर ई है, ठीक है, सी के बाद फिर ई है, फिर डैश यानी खाली स्थान, फिर एफ है और ई है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे, सॉरी एफ के बाद में कुछ भी नहीं है यानी कि डैश है। तो अब देखो प्यारे साथियों, ऐसी श्रृंखला को कैसे पूर्ण करेंगे। तो इस प्रश्न में आप लोग क्या करिए, पहले तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करो। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पद हैं 9।
तो भैया 9 पद को हम कैसे बना सकते हैं, या तो 3 3 में बना ले, ठीक है, 3 ही 3 बन पाएंगे क्योंकि 9 है तो 9 का फैक्टर ही केवल 3 गुणा 3 होता है, तो 3 3 के बनाओ। 3 3 के बना के क्या कर सकते हो आप लोग AC भी यहाँ पर पाओगे, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा। तो भैया ऐसे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि 9 के हम अगर 3 गुणा 3 के फैक्टर बनाते हैं, तो ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीरीज के रूप में देखेंगे, गौर से समझो, इसको हम लोग सीरीज के रूप में देखते हैं। सीरीज में वो भी अल्टरनेट देखेंगे, एक को छोड़ करके एक। देखो एक को छोड़ करके जब आप एक देखोगे तो प्रश्न का उत्तर आसानी से आ जाएगा। देखो साथियों क्या होगा, अब यहाँ पर समझो, ए के बाद एक को छोड़ा मैंने, एक को छोड़ा तो एक जुड़ रहा है बी हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक जुड़ रहा है तो क्या हो गया सी हो गया, और यहाँ पर एक जुड़ेगा तो क्या हो जाना चाहिए भैया डी हो जाना चाहिए। इसके बाद में एक जुड़ेगा तो क्या होगा ई होगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से एक एक जोड़ करके हमने करी। इसके बाद अब ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर से सी के बाद क्या होता है, आप कहोगे सही सर अगर एक जोड़ दें इसमें, सी के बाद आता है डी तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों गौर से समझो, यहाँ पर डी हो जाएगा अगर सी में एक जुड़ेगा। उसके बाद डी में एक जुड़ेगा तो गौर से देखो ये एक जुड़ा तो ई हो गया, यहाँ पर क्या जुड़ा एक, गौर से देखो यहाँ पर एक जुड़ा है तभी तो डी में एक हुआ, ई हुआ है, उसके बाद ई में एक जुड़ेगा तो एफ हो जाएगा। इस तरह से तो प्यारे दोस्तों हमारा श्रृंखला पता चल गई और लॉजिक भी हमें पता चल गया किसका है, अल्टरनेट का। तो भैया फिल क्या क्या किया है ये याद रखो, हमने पहली बार में फिल किया है डी को, देखो यहाँ पर गौर से, दूसरी बार में भी डी को हमने फिल किया है, तीसरी बार में हमने ई को फिल किया है। तो डी डी ई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो कि हमें दे रखा है विकल्प नंबर 1 में। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर डी डी ई, इस बात को याद रखेंगे। इस सीरीज को हमें अल्टरनेट करके सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लड रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहा गया है सी जो है वो बी की पत्नी है। भैया देख लेते हैं कि जो सी है, क्या बोला है कि जो सी है वो किसकी पत्नी है, भाई बी की पत्नी है, इनकी शादी करवा दो। ये बी पति हो जाएगा और सी पत्नी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बी की पत्नी कौन है, याद रखेंगे सी बी की पत्नी है। अब कह रहा है ई जो है वो सी का बेटा है। भैया सी का बेटा कौन है, आप कहोगे सर ई, जो हमारे पास यहाँ पे ई आया है ये बेटा किसका है, सी का है। इसके बाद बोला है ए बी का भाई है। भैया जो ए है वो बी का भाई है, बी का भाई कौन है, आप बोलोगे ए, तो इस तरह इसको भाई बना देंगे। कह रहा है और डी का पिता है, ये जो ए है, ये जो ए कह रहा है ए जो है वो बी का तो भाई है लेकिन क्या है डी का पिता है, तो आप कहोगे ये जो ए है ये पिता किसका बन जाएगा, डी का। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो डी के साथ बताना है तो डी क्या बोलेगा, डी बोलेगा यहाँ पे मेरे पप्पा के भैया चाचा, और चाचा का लड़का मतलब चचेरा भाई, क्या हो जाता है, चाचा का लड़का चचेरा भाई होता है। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्या पूछा था, ई का डी के साथ, तो आप कहोगे सर ई का बताना है तो डी का ये क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें प्यारे दोस्तों आपको दिया गया है कि 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। भैया सबसे पहले तो हम एक व्रत बनाएंगे और इनमें 6 लड़कियां बिठानी है, तो कुछ इस प्रकार से, पहली लड़की, इसके बाद दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, 5वीं लड़की और 6वीं लड़की। कुल मिलाकर के प्यारे साथियों हमारे पास में यहाँ पे 6 लड़कियां आ जाएंगी। अब गौर से देखिए साथियों, अब आप लोग यहाँ पर गौर से समझेंगे। ये 6 लड़कियां बैठेंगी। पहली लाइन देखो, कह रहा है बिंदु विजी के बाईं ओर है। भैया जो बिंदु है वो विजी के बाईं ओर है, तो बी फॉर बिंदु, वी फॉर विजी के, गौर से देखना है, वी फॉर विजी के बाईं ओर कौन है, आप कहोगे बिंदु। तो भैया बाईं ओर इस तरफ बनता है अगर अंदर की ओर मुख है, और दाईं ओर इस तरफ बनता है, तो बिंदु विजी के बाईं ओर है, तो यहां पर हम बिंदु को रख देंगे, बी फॉर बिंदु, वी फॉर विजी, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। भैया रेखा नाम की जो लड़की है वो मुमताज और किसके बीच में है, बिंदु के बीच में है, तो आर फॉर रेखा, एम फॉर मुमताज और बी फॉर बिंदु के बीच में हो जाएगी। इसके बाद बोला है जैसा बिजी और निर्मला के बीच में है, जे फॉर जैसा, प्यारे दोस्तों जे फॉर जैसा, एन फॉर निर्मला और वी फॉर विजी दोनों के बीच में हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है प्यारे दोस्तों मुमताज के बाईं ओर कौन है, भैया बाईं ओर बताना है, एम फॉर मुमताज ये है, बाईं दिशा ये बनेगी जबकि दाईं दिशा ये बनेगी, तो बाईं ओर कौन है भैया, एन फॉर कौन आई थी, आप कहोगे सर निर्मला आई थी। कौन आई थी, एन फॉर निर्मला आई थी, तो प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 निर्मला बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ समझ में आया आप लोगों को, देखो मैं बताता हूं एक बार फिर से समझो। प्रश्न में बोला था जो बिंदु है वो जो है कि किसके, विजी के बाईं ओर है, तो मैंने कहा वी फॉर विजी के बाईं ओर कौन हो गई, बिंदु हो गई। इसके बाद में बोला रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो आर फॉर रेखा, बी फॉर बिंदु, एम फॉर मुमताज के बीच में हो गई।
इसके बाद उसने अगली लाइन में ही बोला कि J4 जो जैसा है वो प्यारे दोस्तों विजी और निर्मला के बीच में है। तो मैंने कहा J4 जैसा, V4 विजी और N4 निर्मला इन दोनों के बीच में हो गई। उसने कहा मुमताज के बाईं ओर कौन है, भैया M4 मुमताज के बाईं ओर आएगी, N4 निर्मला। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को सभी प्यारे दोस्तों समझेंगे। कहा गया है इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध को कथन में दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ। देखो प्यारे दोस्तों गौर से समझते हैं। सबसे पहले तो बोला है यहाँ पर कथन के बारे में, तो मैं कथन को लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है, टी है छोटा किससे, यू से, यू है छोटा किससे, ई से। इसके बाद बोला है ई बराबर है एस के, कौन है, जो ई है ये बराबर है एस के। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गई। लो भैया इनके बीच का कोई चिन्ह ही नहीं दिया, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। थोड़ा PDF देखना पड़ेगा। इनके बीच का तो चिन्ह ही नहीं दिया है, बताओ क्या होना चाहिए यार। 1 मिनट मुझे थोड़ा देखने दो। इनके बीच का चिन्ह नहीं है, अर्थात ये 2 अलग अलग कथन है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पर जो चिन्ह नहीं आया है ये अलग अलग कथन है। पहला कथन इतना सा है, दूसरा कथन ये वाला है। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों ये पहला कथन तो हमने बना दिया, टी छोटा है यू से, यू छोटा है ई से और ई बराबर है एस के। अब प्यारे दोस्तों दूसरी तरफ दूसरा कथन ये है। तो दूसरे कथन में बोला है कि एस जो है वो बड़ा है किससे, डी से। एस बड़ा है प्यारे दोस्तों डी से, इस बात को याद रखेंगे। तो हम यहीं पर रख देना। देखो एक दूसरे कथन को ऐसा एज इट इज बना देते हैं। एस जो है वो बड़ा है किससे, D4 किससे, 1 मिनट, डी से बड़ा है, डी से बड़ा है, एस बड़ा है डी से, इस तरह से। इसके बाद डी बड़ा और बराबर है ए के, डी बड़ा और बराबर है ए के। इसके बाद में बोला है ए बड़ा है किसके, वाई के। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। गौर से देखो, एक मेरे पास कथन ये वाला था पहला वाला, तो मैंने पहला वाला तो यहाँ पे आसानी से रख दिया ये कथन। उसके बाद दूसरा कथन मुझे इसी में जोड़ करके बताना है, क्योंकि एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, इस कारण हमने एस को दोनों तरफ से जोड़ा। तो मुझे पता चला कि एक तरफ एस बराबर है ई के, तो मैंने कहा ठीक है बराबर बना रहने दो। इसके बाद दूसरी तरफ कह रहा कि एस बड़ा है डी से, तो मैंने कहा चलिए मैं इसको बनाता हूं। तो एस बड़ा हो गया हमारा डी से। गौर से समझो, यहाँ पे एस बड़ा हो गया डी से। उसके बाद बोला था डी बड़ा और बराबर है ए के, डी बड़ा है बराबर है ए के, और ए बड़ा है वाई से। किससे, ए बड़ा है वाई से, इस बात को याद रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कहानी बनकर के आएगी। प्यारे दोस्तों पहला निष्कर्ष, क्या हमारे पास जो टी है वो छोटा है ई से, मुझे बताओ। क्या टी है ये छोटा है ई से? तो आप कहोगे देखो कहाँ पर मिल रहा है, आप कहोगे सर यहाँ से देखो, ये रहा टी, ये छोटा है यू से और यू छोटा है ई से। अर्थात अगर 3 भाइयों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वाला भाई ई है और सबसे छोटा वाला टी है। तो आप कहोगे सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा तो हो ही जाएगा, वैसे भी सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो आप कहोगे हाँ टी ऑब्वियसली छोटा है ई से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सत्य है। अब दूसरे वाले को देखो, कह रहा है भैया क्या वाई बड़ा है, 1 मिनट, क्या वाई छोटा है, क्या वाई छोटा है डी से, मुझे बताओ क्या वाई छोटा है डी से? आप कहोगे चलिए देखते हैं। देखो डी कहाँ पर है, ये रहा। गौर से देखो, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। डी हमारे पास ये रहा और वाई हमारे पास ये है, तो क्या वाई छोटा है डी से? आप कहोगे हाँ सर देखो वाई किससे छोटा है, ए से है, और ए छोटा और बराबर है डी के। तो मैं कह रहा हूं अगर यहां पर ए को और डी को ले आऊं तो ऐसे भी तो कहानी बनके आएगी कि डी बड़ा है वाई से, और वही तो कह रहा है कि डी की तरफ मुख खुला है और यहां भी डी की तरफ मुख खुला है। इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है। तो आप सीधे चुपचाप कह के निकल जाओगे, ऑप्शन नंबर ई दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। प्यारे दोस्तों चुपचाप से निकल चलो अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है एक ही घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहाँ है? प्यारे दोस्तों ये एक घन है, इसकी 2 स्थितियां हैं, इनमें से हमें अदृश्य संख्या बतानी है। जल्दी से बता दो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अदृश्य संख्या का मतलब जो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही है? तो मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। एक घन होता है, जैसे मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक घन है, गौर से समझना है आप लोगों को। कुछ इस प्रकार से एक घन बन के आता है हमारे पास, ठीक है। आप कहोगे सर ये एक डिब्बा बना रहे हो, हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। तो घन में फलक कितनी होती है? आप कहोगे सर एक फलक ये है, एक इसके पीछे 2, तीसरी ये, चौथी इसके पीछे और 5वीं ये और एक सबसे नीचे, तो 6 फलक होती हैं। भैया 6 फलक होती हैं तो गिनती तो 6 फलक में 6 तक ही होनी चाहिए। कैसे गिनती होगी 6 फलक में? 6 फलक में गिनती होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ इनमें से अदृश्य संख्या कौन सी है? ऐसी कौन सी संख्या है जो इन 2 फलकों में दिखाई नहीं दे रही है? आप कहोगे सर 4।
4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों फलक में दिखाई नहीं दे रही है। पासे की 6 फलक में 4 संख्या दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात 4 का अपोजिट बताना है। तो गौर से समझो, इनमें से कॉमन कौन है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ भैया 2 को 2 के अपोजिट रख के देख लो, 2 को पकड़ के 2 के नीचे पकड़ दो और इसको घुमा दो। भैया घुमाओगे आप लोग, सीधे चलोगे क्लॉकवाइज, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ से चलोगे तो इसके अपोजिट में 6 आ जाएगा। उसके बाद 1 से चलोगे तो 3 आ जाएगा, 1 से चले 3 आ गया और 6 से चले तो कौन आ गया? 5 आ गया। आप कहोगे सर कि 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट हो गया हमारे पास 5। सर 2 के अपोजिट 2 तो होता नहीं है, अर्थात कोई संख्या बच रही है। वो कौन सी संख्या? ये वही अदृश्य संख्या बच रही है जिसके बारे में पूछा है। वही अदृश्य संख्या 4 है और 4 का अपोजिट 2 होगा। तो प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि अदृश्य संख्या कहाँ पर है? 2 के सामने होगी। इस बात को याद रखेंगे। 2 का अपोजिट पूछा है, बस इस बात को याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि दी गई आकृति में व्रत लड़कों को दर्शाता है। भैया ये जो व्रत है ये किसको दर्शा रहा है? ये लड़कों को दर्शाता है। तो पहली बार में हमने व्रत को लड़कों से कर दिया। त्रिभुज प्यारे दोस्तों खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये त्रिभुज किसको दर्शाता है? प्लेयर को, PLAYER, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास प्लेयर अर्थात खिलाड़ियों को। इसके बाद बोला है प्यारे दोस्तों वर्ग ग्रामीण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्रामीण को दर्शाता है, ठीक है बात। आगे क्या बोला है? कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी और लड़के का प्रतिनिधित्व करता है? प्यारे दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जो ग्रामीण में भी आना चाहिए, खिलाड़ी में भी आना चाहिए और लड़के में? अर्थात त्रिभुज में तो आना ही आना चाहिए भैया, इसके साथ साथ में वृत्त में भी आना चाहिए। किसमें? वृत्त में। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों ये वर्ग में भी आना चाहिए, इस वर्ग में। तो आप कहोगे सर देखो ई को देखो ये तो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, सी को देखो ये वर्ग में त्रिभुज में दोनों में नहीं आ रहा है, और बी हमारा वर्ग में नहीं आ रहा है, एफ हमारा त्रिभुज वृत्त में नहीं आ रहा है, ए हमारा त्रिभुज और वर्ग में वृत्त और त्रिभुज, अरे यार वृत्त और वर्ग में नहीं आ रहा है। अर्थात तीनों में जो आएगा वही तो कॉमन पूछा है ना। आप कहोगे तीनों में जो कॉमन आएगा वो डी आएगा। कौन आएगा साथियों? डी। डी एक ऐसा बिंदु है, ऐसा भाग है जो आपका प्लेयर भी है और दोस्तों आपका ग्रामीण भी है और लड़के भी है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। डी दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों गौर से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति को पूरा कर सकते हैं? भैया प्रश्न आकृति यहाँ पर दे रखी है, गौर से समझो प्यारे दोस्तों। गौर से अगर आप लोग समझेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। गौर से देखो, सबसे पहले तो साथियों हम इसको पूरा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो लाइन कॉर्नर से गई है यहाँ पर प्लस लग रहा है, ये पूरी होगी। अर्थात देखो इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी, ठीक है। या इसको गौर से समझो, यहाँ से प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसी लाइन जाएगी। उसके बाद साथियों हमें ये त्रिभुज भी कंप्लीट करना है। ये जो हमें त्रिभुज दे रखा है, गौर से देखो प्यारे साथियों, ये जो त्रिभुज दे रखा है ये त्रिभुज भी कंप्लीट करना है। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर यहाँ से एक आकृति ऐसी भी जाएगी, ठीक है। गौर से देखो, एक आकृति ऐसी भी जानी चाहिए। इसके बाद में ये तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में मुझे बताओ कोई लाइन छूट रही है? आप कह सकते हो कि सर यहाँ से एक लाइन छूट रही है, यहाँ से एक लाइन छूट रही है। एक बात को गौर से समझ लो, यहाँ से ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, नीले कलर की ये लाइन छूट रही थी। तो ऐसी लाइन कहाँ पर है? आप कहोगे सर मिल गई। और ये लाइन हमें मिल रही है कुछ इस प्रकार से। गौर से देखना है, मैं ग्रीन कलर में बताता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ से चलाया, नीचे आए, फिर यहाँ तक आए और आगे बिंदु पूरा किया, त्रिभुज हमने पूरा किया। तो गौर से देखो साथियों, ये लाइन हमारी आएगी, नीचे आएगी, फिर ये जाएगी, ये कंप्लीट करेगी और त्रिभुज को पूरा ये वाली कर देगी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसी आकृति हमारी कंप्लीट होगी ऑप्शन नंबर 1 से। कहाँ से होगी साथियों? ऑप्शन नंबर 1 से। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न का जो उत्तर होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इसको रखेंगे तो जरूर पूरा होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। एक बार अपने पेन कॉपी से बनाकर देखिए, पेन कॉपी से बनाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि क्लास प्यारे दोस्तों पसंद आई है तो आप लोगों का एक काम करना है, बस क्या काम करना है? सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।